और ये मैं दो चीजें बड़ा कैटेगोरिकली आपसे जानना चाहूंगा। पोल्यूशन के लिए माइनिंग को बहुत बड़ा वजह मानी जाती है और आपको लगता है कि माइनिंग पे आ रहा हूं और आपके राजस्थान में भी जाने वाला हूं। आप समझ ही रहे हैं कि मैं क्यों सवाल आपसे पूछ रहा हूं। सेव अरावली आज सुबह से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। अरावली को 100 फीट से कम की जो पहाड़ियां हैं उनको हटाने की बात की गई है। एज ए एनवायरमेंट मिनिस्टर आपका क्या टेक है? क्या अरावली क्लीन होनी चाहिए? क्या अरावली में माइनिंग होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सबसे पहले तो सेव अरावली में सबसे ज्यादा सेव करने की कमिटमेंट हमारी है, पहला विषय। दूसरा विषय, अरावली 4 राज्यों में है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। टोटल 39 जिलों में है। ठीक है। अरावली में केवल फॉरेस्ट रेंज नहीं है, अरावली में फोर्ट्स भी हैं, वो भी पहाड़ पे है। अरावली में लेक्स भी हैं, वो भी पहाड़ में है। अरावली में रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया भी है, वो भी है। अरावली में टेम्पल्स भी हैं, वो भी वहां पर है। अरावली में सिटी भी बसे हुए, वो भी वहां पे है। और अरावली में क्रिटिकल मिनरल भी है, वो देश की आवश्यकता भी है। 2002 में राजस्थान में रिपोर्ट आई 1968 के लैंड रिफॉर्म्स के आधार पे, जिसको अशोक गहलोत जी ने स्वीकार किया। आज वो सबसे ज्यादा ज्ञापन दे रहे हैं, ये उनको बधाई हो, क्यों दे रहे हो तो वही जानते हैं। रिपोर्ट उन्हीं के। फिर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताता हूं, जो ऑपरेटिव पार्ट है। वी हाउएवर डायरेक्ट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट टू प्रिपेयर ए मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। तो अभी अलाउ तो नहीं किया है, केवल प्लान बनाने को कहा है। थ्रू द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन फॉर द एंटायर अरावली हिल्स understood the continuous geological ridge extending from Gujarat to Delhi on the lines of the MPSM for Saranda and MPSM must identify permissible area for mining, ecological sensitive, conservation critical and restoration priority area within the Aravali landscape where mining shall be strictly prohibited or permitted only under exceptional and scientifically justified circumstances. अब ये जो prohibited area है, मैं आपको बताना चाहता हूं, टोटल जो हम परमिशन दे सकते हैं, मैं 4 आपको ऐसे डिस्ट्रिक्ट बताता हूं जहां सबसे ज्यादा माइनिंग होती है। उदयपुर, आप लोगों के घरों में तो वहीं का पत्थर लगता है। राजसमंद, वहीं का पत्थर लगता है। मैं आपको एनालिसिस बताता हूं कि उदयपुर में 99.89% पे आप माइनिंग कर ही नहीं सकते, 100 मीटर होने के बाद भी। 99.89% पे तो 1.10% हुआ। राजसमंद 98.9% पे नहीं कर सकते। साबरकांठा 89.4% पे नहीं कर सकते। महेंद्रगढ़ 75 पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो भी मैं आपको बताता हूं कि अरावली के एरिया में, अलवर में आपकी सीट, हाँ, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ब्यावर में टोटगढ़ रावली टाइगर रिजर्व, जयपुर में जमुआ टाइगर रिजर्व, नाहरगढ़ रिजर्व, झुंझुनू में शाकंभरी रिजर्व, पाली में जवाईबांध लेपर्ड रिजर्व, सुनो मेरी बात, कुंभलगढ़ रिजर्व, प्रतापगढ़ में सीता माता सेंचुरी, सुनो ना जी, सुनो, सालंबर में जयसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिरोही में माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टोंक में बीसलपुर रिजर्व, उदयपुर में फुलवारी की नाल और सज्जनगढ़। फिर आप सुनो, वहां पर कुल मिलाकर के मैं आपको और भी पढ़ सकता हूं। फरीदाबाद में आसोला भाटी रिजर्व, गुड़गांव में सुल्तानपुर में एरिया, रेवाड़ी में नाहर का एरिया। वहां पर इस समय मंत्री जी तो माइनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ,
तो ये जो 1% 2% पे नहीं होगा, 1% 2% पे विद दी परमिशन, विद दी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, और वो भी अभी तैयार करना है, वो भी केवल 1% 2% है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये दिल्ली में तो माइनिंग ही नहीं हो सकती है, अलाउ ही नहीं है। तब और भी हो रही है? नहीं हो रही। बताओ कहां हो रही है, कहां परमिशन से माइनिंग हो रही है? परमिशन से कहा, इलीगल को, तरीके से हो रही है। इलीगल को तो 1 मिनट में बंद करना वही तो मैं बोल रहा हूँ, सरकारें अपनी हैं, आप मंत्री हैं। हम बिल्कुल इलीगल के तो लिए हम सबसे ज्यादा स्टेप उठा रहे हैं। मैं सवाल ही नहीं है कोई धरती को खोद ले, इलीगल को 1% को अलाउ नहीं करते। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं illegal आपको कह रहा होती हूं, है, इसको रोकने के लिए एकदम बंद करनी चाहिए। हाँ, इसके लिए आपको दबाव यहां से मंत्रियों पे, मुख्यमंत्री पे डालना हमने तो पड़ेगा। कड़े कर रखे, इलीगल नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी इलीगल को बंद करने के लिए। एक चीज और पूछ लूं मैं आपसे, आप मेरी बात सुन लो ना पहले। अच्छा ठीक, पूरी बात सुन लो ना। कुल मिलाकर के 159 तो ऐसे एरिया है जो फोर्ट्स और टेम्पल है। इतना बड़ा, लगभग हमने पूरा प्रोटेक्टेड और रिजर्व कर रखा है, वहां तो सवाल ही नहीं उठता है। और मैं तो इस बात का पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड करने के विषय में हूं। बिल्कुल। हमारी सरकार के समय में देश में टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़कर 54 हुई है। हमने 30 एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर करे हैं। हम 73,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमने रिजर्व किया है। और सीए में जमीन अगर 10 लाख हेक्टेयर गई है तो 11 लाख हेक्टेयर सरकार को वापस आई है। दीज आर डेटाज, दीज आर अवेलेबल। और 1% भी लीगल नहीं होनी चाहिए। और ये भी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, मैं आपके चैनल पे कोई अगर आपको पूछ भी ले कि भूपेंद्र जी ने डाटा दिया था वो शेयर करना, तो मैं आपको मेल कर दूंगा। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, कोई झूठ नहीं। कोई किसी के साथ, प्रकृति के साथ समझौता करने के लिए नहीं बैठे, प्रकृति की सेवा के लिए बैठे। भूपेंद्र, एक चीज और बताइए, आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, हनुमानगढ़ वाला, एथेनॉल की फैक्ट्री वाला। वो भी मैं वो इशू भी बड़ा है, मैं बताता हूं। प्रोटेस्ट चल रहे हैं लगातार। मैं तो बहुत अच्छा है आपने पूछ लिया। कांग्रेस के 6 सांसद आए। राहुल कसवा पहले बीजेपी में थे, इंदौरा जी आए, और एक संजना जाटा, ये 5-6 आए मेरे पास आए कि जी आप हमारे राजस्थान के सांसद हो, आपके साथ चाय पीना चाहते हैं। और नॉर्मली कोई भी आए, मैं किसी को मना नहीं करता, खुल के बात करता हूं। आज जैसे आपके सामने खुल के बात कर रहा हूं, वैसे भाई लॉजिक है, मैं गलत हूं मुझे समझा दो, आप गलत हो तो मैं समझ जाऊंगा। इनफॉर्मल बातचीत हो रही थी, तो पहला तो उन्होंने यही करा कि इनफॉर्मल बातचीत को उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। मैं चाय पिलाई, नाश्ता कराया, वो नहीं रिकॉर्ड किया। लेकिन चलो, मैंने तो किसी को शिकायत भी नहीं करी कि चलो जो तुम्हारा एथिक्स है वो तुम्हारा एथिक्स है, क्या कर सकते हैं। इतना साथ उठते बैठते हो तो जो कर लिया। और उसमें भी उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। वही पुरी जी का कोई स्टेटमेंट था एथेनॉल को, उन्होंने मेरे से कंफर्म कराया, मैं करा रहा था। और जब वो मेरे पास आए तो मैंने कहा भाई ये तो B2 है। B2 का अर्थ है इसकी परमिशन स्टेट देती है। मैंने उनके सामने स्टेट के मिनिस्टर को भी फोन किया, उन्होंने कहा साहब ये परमिशन गहलोत साहब के टाइम में दी हुई है। अब कांग्रेस वाले झूठी झूठी बातों पे आंदोलन कर रहे हैं, तो ये उनसे पूछो क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस, उन्होंने अपना हैशटैग बना रखा है, सेव अरावली, कैंपेन शुरू किया हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि 2002 में ये गहलोत साहब के समय में ही डेफिनेशन एक्सेप्ट हुई थी, और ये भी अभी पूरी स्वीकार नहीं हुई है। इसमें भी अभी हमारे को फॉरेस्ट सर्वे से वो कराना, प्लान बनाना, सस्टेनेबल प्लान बनाना, अभी कुछ नहीं हुआ है और कुछ होने वाला भी नहीं है। और होगा भी तो 1% 2% पे ही होगा, इससे आगे तो अलाउ ही नहीं हो सकता। तो मैं आखिर में ये बोलूं कि जो गड़बड़ी हो रही है वो कांग्रेस की वजह से हो रही है। अब जो कर रहे हैं वो तो गड़बड़ करके ही तो हार रहे हैं, सीधे होते तो उनकी हालत थोड़ी होती।